हेलो गाइस, पाइथन लर्निंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज टपल। टपल पाइथन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक लिस्ट, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है। तो टपल क्या है और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आइए समझते हैं। तो टपल इन पाइथन कंटेंट्स विच वी हैव टू डिस्कस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द टपल, टपल का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द टपल, टपल्स में एलिमेंट्स किस तरीके से एक्सेस किए जाते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। इसी तरीके से एडिंग एलिमेंट्स इन द टपल, टपल में किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड किए जा सकते हैं। एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन द टपल, टपल में किस तरीके से एलिमेंट्स मॉडिफाई किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द टपल। A tuple is a collection which is ordered and unchangeable। जैसे कि आपने इसके पहले लिस्ट भी ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, उसी तरीके से टपल भी एक कलेक्शन है डेटा एलिमेंट्स का, विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, जिसमें के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और साथ ही साथ में अनचेंजेबल होते हैं। अनचेंजेबल का क्या मतलब होता है कि एलिमेंट्स जो आप यहां पर स्टोर करा देते हैं, फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए टपल को इम्यूटेबल भी कहा जाता है। इसके पहले आपने लिस्ट टॉपिक में देखा था कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन, लेकिन टपल के केस में टपल इज ए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन द पाइथन। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जो भी एलिमेंट्स टपल्स में आप स्टोर कराते हैं वो अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। इन पाइथन टपल्स आर रिटन विथ राउंड ब्रैकेट, टपल्स को राउंड ब्रैकेट के फॉर्म में या राउंड ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, लिखा जाता है। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि दिस टपल नाम से एक टपल क्रिएट किया गया है और यहां पर 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। सबसे पहले एप्पल, बनाना और चेरी। और लिस्ट के केस में आपने देखा था कि आपने यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ था, लेकिन टपल के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं। और आफ्टर दैट दिस टपल को प्रिंट कराया जा रहा है और आउटपुट के रूप में आप यहां पर ये कुछ इस तरीके से देख रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस तरीके से टपल्स क्रिएट किए जाते हैं और कैसे आउटपुट डिस्प्ले किया जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी पाइथन विंडो ओपन करके रखा हुआ है। तो यहां पर मैं एक टपल क्रिएट करता हूं। सपोज दैट कि दिस टपल नाम से एक टपल है और फिर डबल कोटेशन इक्वल साइन के साथ में राउंड ब्रैकेट, एंड आफ्टर दैट सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट एप्पल, एंड आफ्टर दैट सेकेंड एलिमेंट डबल कोटेशन के साथ में ऑरेंज, एंड देन कॉमा, एंड थर्ड एलिमेंट दैट इज चेरी, राइट। तो इस तरीके से
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके टपल क्रिएट किया है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि प्रिंट एंड आफ्टर दैट दिस टपल, तो इस तरीके से ये सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। चलिए एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से F5 प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए आउटपुट के रूप में तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि टपल क्रिएट कैसे किया जाता है और किस तरीके से इसमें स्टार्टिंग में एलिमेंट्स रखे जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि टपल, ये जो दिस टपल नाम से आपने क्रिएट किया हुआ है ऑब्जेक्ट, ये वास्तव में टपल ही है, तो आप यहाँ पर टाइप फंक्शन के जरिए आप ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हो कि वास्तव में जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है वो टपल ही है। तो इसके लिए आप यहाँ पर टाइप फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट दिस टपल को प्लेस कर दीजिए और फिर यहाँ से प्रिंट फंक्शन के जरिए होल थिंग प्रिंट करा दीजिए कुछ इस तरीके से और एग्जीक्यूट कराइए। तो यहाँ पर आप देखिए क्लास टपल लिख के आ रहा है। पिछले वीडियो में इसी तरीके से लिस्ट के केस में हम लोगों ने भी ये देखा था कि किस तरीके से लिस्ट को टाइप फंक्शन के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिस्ट ही था। तो ये तो था कि टपल क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट टपल ही है और किस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पर ऐड कराए जा सकते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द टपल। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द टपल, किस तरीके से एलिमेंट्स एक्सेस किए जा सकते हैं टपल के केस में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यू कैन एक्सेस द टपल items by referring to the index number inside square bracket। स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर को लिखकर यूज करके आप पर्टिकुलर इंडेक्स पर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिस टपल में 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सेकंड इंडेक्स पर बनाना लिखा हुआ है और यहाँ पर दिस टपल में इंडेक्स नंबर आपने मेंशन किया हुआ है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर ये आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, राइट। तो मुझे यहाँ पर प्रिंट कराना पड़ेगा। Print this tuple and within a square bracket you have to write the index number, that is 1. Index number that is 1 for the orange element। और इस तरीके से आप यहाँ पर लिखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 और प्रिंट कराइए। तो ये देखिए सेकंड एलिमेंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑरेंज वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, राइट। इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द एलिमेंट भी एक्सेस किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को भी एक्सेस करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर इंडेक्स नंबर यूज करिए। जैसे फर्स्ट एलिमेंट के लिए 0 और सेकंड एलिमेंट के लिए 1 एंड थर्ड एलिमेंट के लिए 2। तो इस तरीके से आपने इंडेक्सिंग परफॉर्म किया, जैसे कि ऑलरेडी लिस्ट में इंडेक्सिंग परफॉर्म की जाती है उसी तरीके से यहाँ पर भी इंडेक्सिंग परफॉर्म हो गई। और यहाँ पर देखें तो आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, राइट। 3 ऑब्जेक्ट्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से एलिमेंट्स यहाँ पर एक्सेस किए जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडिंग एलिमेंट्स इन द टपल। एलिमेंट्स किस तरीके से ऐड किए जाएंगे। तो जैसे कि अभी आपने डेफिनेशन में देखा था कि टपल्स तो अनचेंजेबल होता है, टपल में कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते वंस यू स्टोर द एलिमेंट। एक बार एलिमेंट स्टोर होने के बाद आप वहां पर कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि डेफिनेशन यहां पर भी देख रहे हैं, नोट्स में आप देख रहे हैं, वंस ए टपल इज क्रिएटेड
यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू इट, आप इसमें कोई भी आइटम ऐड नहीं कर सकते। टपल्स आर अनचेंजेबल, टपल्स अनचेंजेबल होते हैं, राइट। यू कैन नॉट ऐड आइटम्स टू द टपल, आप टपल में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक एग्जांपल के जरिए भी समझाया गया है कि mytuple नाम से एक टपल क्रिएट किया गया है जहां पर 3 एलिमेंट है और मैं अपेंड फंक्शन को यहां पर यूज कर रहा हूं। तो अपेंड फंक्शन जैसे कि ऑलरेडी लिस्ट के केस में आपने देखा था कि अपेंड फंक्शन से कोई भी एलिमेंट्स अपेंड हो जाता है लिस्ट में, लेकिन वो सबसे लास्ट में जाके ऐड होता है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अपेंड फंक्शन यहाँ पर वर्क नहीं करता टपल के केस में, और अगर इसको आप इंप्लीमेंट करते हैं तो एक एरर आएगी। एरर किस तरीके की होगी चलिए समझते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर हम लोग विंडो में आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कि सपोज दैट कि मैं यहाँ पर अपेंड फंक्शन यूज करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा दिस टपल एंड डॉट अपेंड, राइट। जैसे कि लिस्ट के केस में हम लोग परफॉर्म करते थे, तो दिस टपल डॉट अपेंड और यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जो कि आप ऐड कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंगो हमने टाइप कर दिया, राइट, कुछ इस तरीके से मैंगो टाइप कर दिया। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए कि मैंगो अपेंड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। और जब भी आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे प्रिंट दिस टपल, राइट, तो आपको एक एरर मिलने वाली है। वो एरर क्या है तो ये देखिए जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि दिस टपल डॉट अपेंड मैंगो एट्रीब्यूट एरर है। एट्रीब्यूट एरर मीन्स जो फंक्शन हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं अपेंड फंक्शन, वो अपेंड फंक्शन टपल के केस में यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर एट्रीब्यूट एरर के फॉर्म में ये चीजें आपको मेंशन की गई हैं कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मीन्स टपल ऑब्जेक्ट के साथ में कोई भी अपेंड मेथड एट्रीब्यूट यूज नहीं किया जा सकता, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? यदि मुझे यहां पर कोई एलिमेंट्स ऐड करना है तो डायरेक्टली तो एलिमेंट आप ऐड करा नहीं सकते, तो क्या है सॉल्यूशन, किस तरीके से एलिमेंट्स ऐड कराए जा सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखिए एडिंग एलिमेंट्स इन द टपल बाय कन्वर्टिंग टपल इनटू लिस्ट। टपल में चूंकि डायरेक्ट कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कराया जा सकता, इसलिए डायरेक्टली आप कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर जरूरत होती है कि टपल को सबसे पहले लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए और फिर लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड कराए जाए एंड आफ्टर दैट लिस्ट को दोबारा टपल में कन्वर्ट किया जाए और फिर उसको डिस्प्ले कराया जाए, राइट। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि माय टपल इक्वल टू 3 एलिमेंट्स यहां पर है एप्पल, बनाना एंड चेरी, राइट। तो माय टपल जो कि एक टपल है, आप लिस्ट में सबसे पहले कन्वर्ट करिए। तो कन्वर्ट करने के लिए यहां पर लिस्ट फंक्शन आप यूज करेंगे और लिस्ट फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट माय टपल को रखिए और होल थिंग असाइन करा दीजिए किसी पर्टिकुलर लिस्ट में। तो लिस्ट फंक्शन एज एन आउटपुट एक लिस्ट प्रोड्यूस करता है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि जो भी टपल आपने यहां पर एज एन आर्गुमेंट प्लेस किया हुआ है एज एन आर्गुमेंट ऑफ द लिस्ट फंक्शन, तो यहां पर आउटपुट जो मिलेगा वो एक लिस्ट मिलेगी, राइट। और वो पर्टिकुलर लिस्ट असाइन हो जाएगी y ऑब्जेक्ट में। मतलब y आप कहें तो y है क्या? y दैट इज ए पर्टिकुलर
पर्टिकुलर लिस्ट, राइट। अच्छा, तो क्या लिस्ट के केस में अपेंड फंक्शन यूज हो सकता है, बताइए। तो जवाब है यस। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि लिस्ट के साथ में अपेंड फंक्शन किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट। आप लिखते थे लिस्ट ऑब्जेक्ट मींस y डॉट अपेंड एंड एज एन फंक्शन आर्गुमेंट, एज ए फंक्शन आर्गुमेंट आप यहां पर वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि ऐड कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से लिस्ट में आपने ये ऑरेंज एलिमेंट ऐड करा दिया और जो कि सबसे लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग काम किस पर कर रहे हैं, हम लोग किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो टपल पर हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें यहां पर जो वैल्यू ऐड हुई है वो लिस्ट में ऐड हुई है, तो जरूरत ये है कि लिस्ट को किस तरीके से टपल में चेंज किया जाए। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहां पर टपल को लिस्ट में चेंज करने के लिए लिस्ट फंक्शन यूज होता है, उसी तरीके से लिस्ट को भी टपल में कन्वर्ट करने के लिए टपल फंक्शन यूज होता है, राइट। जैसे कि यहां पर टपल फंक्शन हमने यूज किया हुआ है और एज एन आर्गुमेंट वो लिस्ट प्लेस कर दिया हुआ है, जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं y इज अ लिस्ट एंड एज एन आर्गुमेंट मैंने यहां पर रखा हुआ है टपल फंक्शन में। और टपल फंक्शन आउटपुट के रूप में एक टपल क्रिएट करेगा जो कि माई टपल ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि माई टपल इज नाउ एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ टाइप टपल, राइट। समझ में आई बात। इस तरीके से आपने देखा कि टपल फंक्शन के जरिए आपने लिस्ट को टपल में चेंज कर दिया और माई टपल में स्टोर करा दिया और यहां से आपने माई टपल को प्रिंट कर लिया प्रिंट फंक्शन के जरिए। और फिर आउटपुट के रूप में आप देख पा रहे हैं कि ऑरेंज यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो प्रोग्रामिंग किस तरीके से यूज की जाएगी इसकी या कैसे होगा, चलिए करके देख लेते हैं। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस पर। तो ये देखिए, राइट। सपोज दैट कि मुझे यहां पर लास्ट में ऑरेंज या कोई एलिमेंट ऐड करना है, राइट। तो सबसे पहले अभी मैं टपल को चेंज करूंगा लिस्ट में। तो लिस्ट में किस तरीके से चेंज होगा, इसके लिए मुझे लिस्ट फंक्शन यूज करना पड़ेगा और एज एन आर्गुमेंट आप रखेंगे टपल को। तो व्हाट इज टपल नेम, टपल नेम इज दिस टपल, तो आप यहां पर रख दीजिए दिस टपल, राइट। तो इस तरीके से आपने लिस्ट में लिस्ट फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट दिस टपल प्लेस कर दिया और आपको पता है कि लिस्ट फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न जो आउटपुट के रूप में रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा लिस्ट, एक लिस्ट, और जिसको कि आप यहां पर असाइन करा देंगे y नाम के वेरिएबल में, या आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि y एक लिस्ट है, y इज अ लिस्ट नाउ। अच्छा, तो अभी आपने इस स्टेटमेंट के जरिए y नाम से एक लिस्ट क्रिएट कर दिया एक्चुअली, और जो कि है क्या, जो कि टपल ही था लेकिन आपने कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। और अभी आप यहां पर अपेंड फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो y डॉट अपेंड फंक्शन आप यहां पर लिखिए और एज एन आर्गुमेंट मान लीजिए कि आप यहां पर चेरी है, आप यहां पर मैंगो लिखना चाहते हैं, तो मैंगो आपने प्लेस कर दिया y डॉट अपेंड से, और इस तरीके से आप y मींस लिस्ट में ए मैंगो सबसे लास्ट में आपने ऐड करा दिया, राइट। लेकिन हम लोग को चूंकि टपल पर काम कर रहे हैं इसलिए यहां पर जरूरत यह है कि सर लिस्ट को टपल में किस तरीके से चेंज किया जाए। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था थ्योरी में कि टपल में चेंज करने के लिए टपल फंक्शन यूज होता है, और टपल फंक्शन
में एज एन आर्गुमेंट आप लिस्ट जो कि y नाम से है y को प्लेस कर दिया और फिर दिस होल थिंग विल बी असाइन टू टपल मीन्स किस में जो एक चीज यहां पर समझिएगा कि टपल फंक्शन एज एन आउटपुट जो प्रोड्यूस करेगा वो एक टपल ही होगा, वो ऑब्जेक्ट एक टपल ही होगा। और यहां पर आप उसको किस वेरिएबल में ले रहे हैं या किस नाम से ले रहे हैं, तो मैं यहां पर दिस टपल नाम से उस आउटपुट को यहां पर रख दे रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर y लिस्ट को मैंने चेंज कर दिया हुआ है किसमें, टपल में, बाय यूजिंग टपल फंक्शन, और इसको फिर असाइन करा दे रहा हूं कहां पर, दिस टपल में। और फिर आप प्रिंट करा दीजिए कुछ इस तरीके से, प्रिंट, एंड आफ्टर दैट दिस टपल, राइट। तो चलिए देखते हैं आउटपुट की क्या, आपने यहां पर मैंगो ऐड कराया था तो ऐड हुआ कि नहीं। तो F5 से ये चीज फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए आउटपुट के रूप में आपको यहां पर सबसे लास्ट में मैंगो दिखाई दे रहा है, राइट। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट। तो इस तरीके से आपने देखा कि डायरेक्टली तो हम यहां पर टपल में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं करा सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आप एलिमेंट ऐड करा सकते, राइट, बाय कन्वर्टिंग a tuple into the list and again converting list into the tuple, right? तो I think this whole scenario आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो ये था आज का टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे, अभी टपल में और भी थोड़ी चीज़ें बाकी हैं जो कि डिस्कस होनी है। तो यदि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं और टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का कोई संदेह हो या कोई सजेशन हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर कमेंट करिए, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू।